नमस्कार साथियों, शुभ ज्योतिष चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, अंक ज्योतिष के हिसाब से 2025 का जो वर्ष आ रहा है वो मंगल का वर्ष कहलाता है, क्योंकि 2025 का जो योग लगाते हैं तो वो 9 बनता है, उसका मूलांक 9 बनता है और 9 मूलांक के स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। ऐसे में मंगल जो है 2025 में ग्रहों के सेनापति मंगल का शासन कहलाएगा। साथियों, मंगल पर जो है शासन करने वाले जो देवता हैं वो हनुमान जी हैं। मतलब कि मंगल के ऊपर हनुमान जी का राज चलता है। हनुमान जी की अगर आप सेवा करेंगे, हनुमान जी की अगर तस्वीर आप अपने घर में लगाएंगे तो आपको मानिए कि 2025 का जो साल है वो बहुत ही अच्छा निकलेगा और किसी भी तरह का कोई भी मंगल की तरफ से कष्ट या कोई भी समस्या आपको उत्पन्न नहीं होगी। साथियों, आपको ये बता देता हूँ कि हनुमान जी की हर राशि पर, एक राशि पर ऊपर बनी रहेगी, उनकी कृपा बनी रहेगी। मंगल के साथ साथ हनुमान जी की भी कृपा आपको प्राप्त हो जाएगी। साथियों, ऐसे में आपको ये बता देता हूँ कि आपको मंगल के जब जो ये दृष्टि पर आपके पर हो रही है, मंगल का जो आपका ये मूलांक निकल कर आ रहा है, इसमें अगर आप हनुमान जी की सेवा करेंगे, हनुमान जी की तस्वीर अपने घर में लगाएंगे तो आप मानिए कि आपको जो है सफलता आपके कदम चूमेगी। आप चार चांद लगा लेंगे अपनी किस्मत पर और आपका भाग्य भी प्रबल हो जाएगा। साथियों, आपको हनुमान जी की कृपा अगर आपके ऊपर हो गई तो यकीन मानिए कि सारे कष्ट आपके दूर हो जाएंगे, क्योंकि संकट मोचन हनुमान जी कहलाते हैं। वो हर संकट को हर लेते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो हनुमान जी की कृपा हमें प्राप्त करनी है तो हमें हमारे घर में किस दिशा में हनुमान जी की तस्वीर लगानी चाहिए और कैसी तस्वीर लगानी चाहिए। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, जिससे कि आपको इस तरह की जानकारियां बराबर मिलती रहें और आप अपने जीवन को, आप अपने समय को अनमोल समय बना सकें, आप अपने जीवन को उज्जवल बना सकें। साथियों, आप मेरा ये वीडियो बिना स्किप किए हुए ध्यान से देखिए, जिससे कि आपको जो ये जानकारी मैं दे रहा हूँ कि आप 2025 में सफलता के लिए हनुमान जी की तस्वीर अपने घर पर लगानी है तो किस दिशा में लगानी है और किस तरह की लगानी है, उनकी तस्वीर किस हिसाब से आपको लगानी है, पूरी जानकारी आपको प्राप्त हो सके और आप उस हिसाब से अपने घर में हनुमान जी की तस्वीर लगाकर आप अपनी किस्मत को चार चांद लगाने में सफल हो सकें। तो साथियों, अब हम जानते हैं कि आपको हनुमान जी की तस्वीर घर में कैसे लगानी है। तो आपको ये बता देता हूँ कि हनुमान जी की तस्वीर जब हम घर में लगाते हैं तो उससे हमें सुख शांति की प्राप्ति होती है, समृद्धि की प्राप्ति होती है, धन वैभव की प्राप्ति होती है और हर तरह से हमारे घर में खुशहाली आ जाती है। हमारे परिवार में जो है समय संबंध हमारे मजबूत बन जाते हैं, रिश्तेदारों से, भाई बहन से हमारे संबंध मजबूत बन जाते हैं। हमारे जो भी व्यापार हम कर रहे हैं या नौकरी हम कर रहे हैं उसमें भी हमें सफलता मिलती है। और सबसे बड़ी बात आपको बता देता हूँ कि हनुमान जी की तस्वीर लगाने से आपके अंदर एक नई सेल्फ कॉन्फिडेंस आप में वृद्धि हो जाती है। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है इतना प्रबल हो जाता है कि आप हर कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। इसके साथ ही आप जब हनुमान जी की तस्वीर लगाते हैं और रोजाना उनके दर्शन करते हैं तो आपको हर तरह के जो भी आपके शरीर में, आपके जीवन में कोई भी कष्ट है, कोई भी रोग हैं, कोई भी दोष है, वो सब से आपको मुक्ति मिलती है। आपको किसी भी प्रकार का भय अगर कोई भी है, कोई डर आपको सता रहा है तो वो भी आपके डर से, आपको भय से मुक्ति मिल जाती है। तो आइए अब अपन बात करते हैं। साथियों, मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि आपको हनुमान जी की तस्वीर कैसे लगानी है और कैसे आपकी हनुमान जी की तस्वीर की आप लगाकर अपने घर में शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। तो ये बता देता हूँ मैं कि अगर आपके घर में कोई आदमी बीमार रह रहा है, कोई आपके परिवारजन आपका बीमार रहता है और ऐसे में अगर आप उसका इलाज भी करा कर कर थक गए हैं और उसकी तबीयत आपकी ठीक नहीं हो रही है, तो अगर आप संजीवनी बूटी वाली हनुमान जी की तस्वीर आप लगाएंगे तो यकीन मानिए कि इस संजीवनी बूटी की तस्वीर लगाने से आपके जो घर में जो व्यक्ति बीमार है, जो परिवारजन आपके बीमार हैं,
वो धीरे धीरे ठीक होते चले जाएंगे। यह तस्वीर जो आपको लगानी है हनुमान जी की संजीवनी बूटी वाली, वो आपको आपके जो उत्तर पूर्व दिशा है घर की, उस तरफ लगानी है। साथियों, जब आप उत्तर पूर्व दिशा की ओर लगाएंगे तो आपको आपके जो जो भी व्यक्ति बीमार चल रहे हैं उनको आपको रोग से मुक्ति मिलती चली जाएगी। उनको यही वो करना है कि प्रतिदिन प्रातः उठते समय उनके दर्शन करें और उनको अपने स्वस्थ होने की कामना करते रहें, उनसे स्वस्थ होने की प्रार्थना करते रहें। साथियों, ऐसा करने से आपको जो भी आपके व्यक्ति, आपके परिवारजन बीमार हैं, उससे उनको मुक्ति मिल जाएगी। साथियों, अब हम बात करते हैं कि दूसरी तस्वीर आपको कैसे लगानी चाहिए और उससे क्या आपको फ़ायदा मिलेगा। तो मैं ये बता देता हूँ कि हनुमान जी की अगर आप बैठी हुई कोई भी मूर्ति लगाते हैं तो आपको उससे क्या फ़ायदा होगा। साथियों, जब आप बैठी हुई कोई भी हनुमान जी की मूर्ति लगा रहे हैं और उसके प्रतिदिन आप दर्शन कर रहे हैं, तो आप में अगर कोई भी गुस्सा आ रहा है, आपको क्रोध बहुत आता हो, तो वो क्रोध आपका कंट्रोल हो जाएगा। वो क्रोध अपने आप ही धीरे धीरे आपका स्वतः जो है कम होता चला जाएगा। और ये हनुमान जी की जो बैठी हुई मूर्ति आपको लगानी है क्रोध को कम करने के लिए। अगर आप बहुत ही ज़्यादा क्रोधित होते हैं, आप बात बात पर अगर क्रोधित हो जाते हैं, तो आपको ये जो अपने उत्तर पूर्व दिशा की ओर ही लगानी है। हनुमान जी की ऐसी तस्वीर लगाएं जिसमें कि हनुमान जी जो है ध्यान मुद्रा में बैठे हों, उनकी बैठी हुई तस्वीर हो। तो ऐसा करने से आपके जो भी दोष हैं वो कम होते चले जाएंगे। साथियों, अब हम बात करते हैं कि आपको तीसरी जो है कौन सी ऐसी तस्वीर लगानी है या तीसरी ऐसी कौन सी फ़ोटो लगानी है हनुमान जी की जिससे कि आपको फ़ायदा हो सके और आप अपने जो जीवन के कष्ट हैं उनको दूर कर सकें। तो साथियों, आपको अगर आप कोई भी पद प्रतिष्ठा के लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आपको नौकरी में कोई भी सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा है, आप कार्य करते जा रहे हैं पर आपके बॉस जो है आपको जो है दुत्कारते रहते हैं, आपके काम का जो है आपको परिणाम नहीं दे रहे हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं पर आपके रिजल्ट उसमें नहीं मिल रहे हैं, मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है, तो मतलब आपको पदोन्नति नहीं हो रही है या आपका इंक्रीमेंट नहीं हो रहा है। तो ऐसे में आपको मैं बता देता हूँ कि आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए या आपको सफलता प्राप्त करने के लिए आपको जो है हनुमान जी के जो उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगानी है। जब आप उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे और अपने घर की दक्षिण दिशा में ये तस्वीर आपको लगानी है, तो इससे आपको ये ध्यान रखिए कि जब आप उड़ते हुए हनुमान जी की तस्वीर लगाएंगे तो उनके कंधों पर जो है श्री राम जी बैठे हुए होने चाहिए। ऐसी तस्वीर लगाने से आप ये मानिए कि आपको हनुमान जी की कृपा प्राप्त हो जाएगी और आपका भी नाम हो जाएगा। आपको जहाँ आप काम कर रहे हैं वहाँ आपको सफलता मिलेगी, पद भी मिलेगा, प्रतिष्ठा भी मिलेगी, नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा, धन मिलेगा, सब आपको मिलने लग जाएंगे। मतलब कि यह तस्वीर आप ऐसे लगाएंगे तो आपको नेम भी प्राप्त होगा, गेन भी प्राप्त होगा और फेम भी प्राप्त हो जाएगा, प्रसिद्धि भी आपकी हो जाएगी। साथियों, ऐसी तस्वीर लगाकर आप अपना जो 2025 वर्ष आ रहा है उसको और भी उज्जवल बना सकते हैं। अब साथियों, हम अब बात करते हैं कि आपको जो है अगर आप हनुमान जी की भी तस्वीर लगा रहे हैं और आप में ये मानिए कि आपको जो सफलता हासिल नहीं हो रही है, आप कोई भी काम करते हैं उस काम में अड़चन बराबर आ जाती है, तो आपको हनुमान जी की जो तस्वीर है उसमें आप देखा होगा कि ध्वजा पकड़े हुए भी हनुमान जी दिखाई देते हैं। ऐसी ध्वजा पकड़े हुए हनुमान जी की तस्वीर अगर आप लगाएंगे अपने घर की पश्चिम दिशा की ओर, तो आपको ये मानिए कि हर काम में जो आपके पहले अड़चन आ रही थी, जो आप काम कर रहे थे और अड़चन से वो काम खराब हो जाता था या कोई रोड़ा अटक जाता था या कोई भी जो है किसी भी तरह से वो काम आपका पूरा नहीं होता था, तो वो काम भी आपका पूरा हो जाएगा। आपको हनुमान जी की जो तस्वीर लगानी है वो खड़ी हुई मुद्रा में लगानी है और ध्वजा हाथ में होनी चाहिए, ये आप देख लीजिए। ऐसी तस्वीर आप लगाएंगे तो आप मानिए कि आपको जो आप तस्वीर लगा रहे हैं इससे आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, हर क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। साथियों, आप 2025 में अगर इस तरह से हनुमान जी की तस्वीर लगाकर अपने घर में
पवित्रता बना लेंगे, अपने घर में उनका वास करा लेंगे, तो यकीन मानिए कि सफलता भी आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। आपको हर क्षेत्र में, हर कार्य में मुनाफा होगा, लाभ होगा। और यह तस्वीर लगाकर आप अपने जो 2025 वर्ष है उसको बहुत ही शुभ बना लेंगे। साथियों, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, और कमेंट्स में जय श्री हनुमान जी महाराज की जय जरूर लिखें। हनुमान जी की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपको सफलता ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद।